हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 21 अक्टूबर के दिन आपके डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे प्रेजेंट हो चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। और क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है जो मैं समझाता हूं अपने प्रतिदिन डेली करंट के तहलके के अंतर्गत। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट वाइज बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेरे भाइयों के लिए। जो मेरे भाई, जो मेरी बहन तैयारी कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है इन फ्रंट ऑफ यू, एसएससी से रिलेटेड या फिर सीटेट, बैंक से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इसी स्टेट पीसेस तक की मैं अपने सभी क्वेश्चनों को लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं 101%। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मेरी क्लासेस होती है। डेली करंट का तहलका आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है प्रातः सुबह 6 बजे। आप सभी के लिए सब कुछ फ्री है। जीके से रिलेटेड करंट अफेयर फ्री है, विश्व अफेयर फ्री है, और इससे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट सभी ऑलरेडी सब कुछ फ्री है ऑन यूट्यूब पर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची में बताता हूं, जैसे कि आज भी बता रहा हूं। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, और 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। वहीं 8 अक्टूबर को आपको पता होगी वायुसेना दिवस। नीचे लिखा भी हुआ है, इंपोर्टेंट है, 90वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी वायुसेना ने। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और भी है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व गठिया दिवस। इसके बाद 13 को, 14 को विश्व मानक दिवस, 15 को विश्व सफेद बैल दिवस। वहीं पर विश्व खाद्य दिवस इंपोर्टेंट हो जाता है। इसकी जो मैंने विषय बताया था या उसका उद्देश्य है, थीम बताई थी, इंपोर्टेंट है, वो याद कर लेना। 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको मैं अभी तक बताता आया हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट डे होगा, मैं जैसे कि आज लेकर आया हूं एक क्वेश्चन के ऊपर, वो आगे आने वाली स्लाइडों में आने वाले क्वेश्चनों में पता चल जाएगी। ठीक है, जिस दिवस की मैं बात करूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस इंडियन नेवल एकेडमी द्वारा किया जा रहा है? ये भौतिक एकेडमी है, एजीमाला एकेडमी, बायोलॉजिकल एकेडमी है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये एजीमाला एकेडमी, इसके द्वारा इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंट वाइज करते चलूं। चैंपियंस का आयोजन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर मतलब आज तक रक्कर वाटर मैनरशिप ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा इंडिया नेवी सेलिंग इवेंट है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस आयोजन में तीनों भारतीय सेनाओं के कमानों को लगभग 100 नाविक भाग ले रहे हैं। इसके अंतर्गत यह भारतीय नौसेना द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। पुरुष और महिला दोनों एंटरप्राइज में टीम रेसिंग फॉर्मेट और लेजर पहिया क्लासेस में मैच रेसिंग फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। नौकायन चैंपियनशिप, जो कि प्रतिभागियों का फ्लीट रेसिंग प्रारूप में उनके व्यक्तित्व, कौशल और विशेषज्ञता के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुल मिलाकर आपको पता करना है कि जो चैंपियनशिप हो रही है किसके द्वारा हुई है, कहां पर हुई है और कितने दिनों के लिए हुई है, कौन कौन सी सेनाओं ने इसमें भाग लिया है, ये चीज इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन 18 अक्टूबर को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया है? तो उसकी किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत या किस शहर में? इंपोर्टेंट है, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली, पांडुचेरी, इसमें कोई नहीं। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसको सम्मेलन का मतलब आयोजित किया गया है 18 अक्टूबर के दिन। ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंट वाइज करता चलूं कि है क्या चीज। यह पर्यटक पुलिस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के शीर्षक पुलिस अधिकारियों को एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें कुल मिलाकर यह है कि जो पर्यटक आएंगे उनके लिए किसी प्रकार की कोई अड़चन न आए, उनके लिए एक गठन बनाया जाएगा पुलिस समिति को लेकर के। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा ओम बिरला जी हैं, और इसका आयोजन पर्यटक मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने सहयोग किया है। सम्मेलन का उद्देश्य है पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बीपीआरएनडी और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रशासन जैसे विभिन्न हितधारकों को मंच पर लाना है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई राज्यों ने बजटीय प्रावधानों के कारण पर्यटक पुलिस के तैनात किया जाएगा, और इसने एक अलग
पूरक पर्यटक सुविधा और सुरक्षा संगठन विकसित करने की सिफारिश, वही मैंने जो बोला है वही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा पर्यटक पुलिस योजना के बता दूं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि विदेशी और घरेलू पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के लिए एक समर्पित टीम विकसित करना है। ठीक है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पर्यटक जाते हैं, ठीक है, बाहर विदेशों से आते हैं, उनके लिए एक नई पुलिस कर्मियों को लेकर के समर्पित टीम बनाना, ताकि उनको कोई किसी प्रकार की दुविधा न आए। पर्यटक पुलिस स्टेशन सभी प्रतिष्ठित उद्देश्यों के लिए जिला पुलिस के अधिकारी को काम करेगा। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, ये कहां पर आयोजन की, किसके द्वारा आयोजन की, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। पेंशन सूचकांक 2022 में आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों, ठीक है, निशान लगा लेना आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुके, हाँ क्या हो गया, हाँ, पेंशन सूचकांक 2022 में भारत 44 देशों में से कौन सा स्थान पर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 48वें, 44वें या 40वें, 41वें। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। लास्ट से कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो 41वें स्थान पर अपना भारत। मर्शन CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत 2022 में 44 देशों में से 41वें स्थान पर है। 2022 में सूचकांक मूल्य 44.41 के साथ भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो कि 2021 की मैं बता दूं 43 देशों में से 4 स्थान पर रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से आप 65% हिस्सा है अपना दुनिया की आबादी का, ये आपको पता होना चाहिए। 2020 में 39 देशों में 45.7 के साथ 34वें स्थान पर था। ठीक है, इसके 3 उपशीर्षक होते हैं, जो कि पर्याप्तता, स्थिरता, अखंडता, जिनको लेकर के सूचकांक प्रेजेंट किया जाता है और बताई जाती है। ठीक है, भारत ने इन 3 उपशीर्षकों को क्रमशः 33.5, 41.8, 61 अंक हासिल किए हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड सर्वेक्षण सबसे ऊपर हैं, वहीं पर थाईलैंड सबसे नीचे है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस की अपने भाइयों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक नए बाघ अभयारण्य के वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये लिखा भी पड़ा है, तो इसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक और टाइगर रिजर्व बन चुका है, ये आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व को, जिसको PTR के बाघों के लिए एक नए रिजर्व की मंजूरी दे दी है। नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी इसलिए क्यों मिली है, क्योंकि केन बेतवा नदियों को जोड़ने से PTR एक चौथा हिस्सा जलमा हो गया, मतलब ठीक अलग हो गया है। नए टाइगर रिजर्व को दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल 101%। ठीक है, कि नए टाइगर रिजर्व को किस नाम से पुकारा जाता है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। यह नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। ठीक है, और सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, जो अनाउंसमेंट है इसमें, जो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के CM है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, बोर्ड की बैठक अध्यक्षता की, जिसमें नए बाघ अभयारण्य में 1414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के कोर क्षेत्र और 925 वर्ग किलोमीटर के बफर के रूप में अधिसूचित प्रस्ताव मंजूरी कर दी गई है। कुल मिलाकर आपके लिए एक और क्वेश्चन बढ़ चुका है टाइगर रिजर्व को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और भी। असम में 18 अक्टूबर को कौन सा उत्सव मनाया गया? तीज उत्सव है, मारवाड़ उत्सव है, काटी बिहू है, पोंगल है। काटी बिहू इज द राइट आंसर हो जाता है। अब आपको तीनों जो बाकी हैं इन कमेंट मुझे बताने कि कौन कौन से राज्य में इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो काटी बिहू जो कि 18 अक्टूबर के दिन बनाया जाता है, इसको कोगली बिहू भी कहा जाता है। ठीक है, धान की कटाई के बाद फिर से धान बोया जाता है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में इस बिहू या उत्सव को मनाया जाता है। ये असमिया कैलेंडर में काटे महीने के पहले दिन की वार्षिक रूप से चिन्हित किया जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों के बाहर दीप लगाकर अच्छी फसल की कामना करते हैं। लोग अपने घरों के लिए बाहर तुलसी के पौधे भी लगाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कब मनाया जाता है? 24 को, 21 को, 27 को या 20 अक्टूबर को? तो 20 अक्टूबर के दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1996 में सबसे पहले इसको बनाया गया था। ठीक है, तो मैं बता दूं थोड़ा कि हर साल 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब कुल मिलाकर हड्डियों को लेकर के, ठीक है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि खोखली हड्डियों की बीमारी को उजागर करना, इसका रोकथाम, उपचार के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, विश्व इसका विषय है 2022 का, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम 20 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। 1997 में IOF विश्व ऑस्टियोपोरोसिस को आयोजन किया था। ये सभी चीजें मैंने आपके सामने, जो भी पॉइंट होते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है मेरे भाई।
नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा संस्करण नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण, 12वां, 19वां या फिर 11वां एडिशन? तो ये 14th एडिशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस को लेकर के। मैं थोड़ा इसको जिक्र कर दूं, ये 16 ये जो इन प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाले 2023 के अंतर्गत होगा। 16 से 18 फरवरी 2023 में G20 बैठक के मौके पर आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की थीम विजन 2030 स्पाइसेज मतलब स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। इस आयोजन में 50 से अधिक देश, 1000 से अधिक प्रतिनिधियों भाग लेने की उम्मीद है। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन स्पाइसेज बोर्ड इंडिया द्वारा विभिन्न भारतीय व्यापार और निर्यात मंचों को सहयोग को किया जाएगा। पहली बार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 1990 में आयोजित किया गया था। द्विवर्षीय कार्यक्रम होता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 13वें संस्करण जो कि 2016 में अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। इसका विषय लक्ष्य 2020 में स्वच्छ, सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखला था। ठीक है, 2016 में हुआ था लास्ट टाइम अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए। 13वां संस्करण जो अब वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो होगा 14वां संस्करण होगा, वो इन फ्यूचर में कहां पर होगा? अपने भारत के अंतर्गत G20 के मौके पर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको IPPB भी बोला जाता है, किस ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के नवाचारों के लिए हाथ मिलाया है? तो RBIH ने हाथ मिलाया है किसके साथ? IPPB के साथ। रिजर्व बैंक इंडिया इनोवेशन हब। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। बैंक वालों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH समाज के एक बड़े वर्ग के लिए वित्तीय समाधान की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन बाद में एक बड़ा हिस्सा साथ ही सूक्ष्म लघु व्यवसायों के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को ज्ञान तक पहुंच नहीं है इसके अंतर्गत। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी बैंक से रिलेटेड है बच्चा। IPPB और RBIH अभिनव उत्पादों की योजना, डिजाइन और निष्पादन करेंगे। ग्राहकों को दरवाजे पर डिजिटल सेवाओं को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपस में मिलकर इनका मेन अहम यही होगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हुई है, ये RBI की एक अपनी कंपनी है। ठीक है, और यह वित्तीय सेवा प्रदाता, फिनटेक के सभी निर्माताओं, प्रौद्योगिकियों, शिक्षाविदों, नेटवर्क के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। वहीं पर IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। यह भारत में आम आदमी के लिए सुलभ, किफायत, भरोसेमंद बैंक बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में कभी भी पूछ सकता है आपसे, किस लिए है, क्या है, किस रिलेटेड है, किस कंपनी का या किसकी ब्रांच है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि कतर 2023 में किस कप की मेजबानी करेगा? जो कतर है, जो कतर देश है, यह किस कप की मेजबानी करने जा रहा है? एशियन कप, AFC की, या वर्ल्ड कप की, नन कप? जो इनमें से राइट आंसर है बी, AFC एशियन कप की मेजबानी करेगा कतर, जिसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, जो होने वाला था चीन के अंतर्गत। हालांकि वहां पर कोरोना अभी भी छाया हुआ है। ठीक है, तो वहां से हटा करके कतर में इसको आयोजित किया जाएगा 2023 के अंतर्गत। एशिया फुटबॉल परिसंघ एशिया कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, कोरोना पर चल ही रहा है। ठीक है, जिससे इस टूर्नामेंट को मेजबानी करने जा रहा है कतर। 1988 में इसकी शुरुआत हुई। 2011 कतर इससे पहले 1988 2011 में 2 बार इस एशियन कप को मेजबानी कर चुका है। और 2019 में AFC एशियन कप का पिछला संस्करण जीता था किसने? कतर ने। भारत और सऊदी अरब को 2027 में AFC एशियन कप की मेजबानी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। AFC एशिया कप 2027 की मेजबानी के बारे में अंतिम निर्णय फरवरी 2023 में AFC कांग्रेस की अगली बैठक के बाद लिया जाएगा। ठीक है, भारतीय टीम ने AFC एशियन कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये फुटबॉल टीम है, तो इसमें जो इसके कैप्टन है कौन है, इन कमेंट मुझे बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके बारे में काफी चर्चा होती रहती है। ठीक है, तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि थरूर को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी, जितेंद्र प्रसाद। तो आपके सामने जो दिख रहे हैं खड़गे साहब है। अब कितने दिन खड़े रहेंगे वो आपको पता होगी, ये हमें नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर इसके सामने थे, उनको हरा करके ये चुनाव जीता है। ठीक है, 9385 में से 7897 मत मिले खड़गे साहब को, और बाकी थरूर साहब को 1072 मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 98, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। सोनिया गांधी की जगह लेंगे
जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है, ये वह पिछले 24 वर्ष में कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। 16 फरवरी 2021 से 1 अक्टूबर 2022 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। कौन? खड़गे साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 28 आपको पता होगी 1885 को हुई थी। ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने बातें बताई अपने भाइयों को, जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे आपके सामने, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट जितने भी डिस्कस करें वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने भाई को बता दो, फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है मेरी तरफ से जीके से रिलेटेड। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।